हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या उनके माइंड में चल रहा था। आए हाय, छूटते ही तो फूल गिर गए। चलिए जी देखेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले ओरेकल यूज़ कर रही हूँ और गाइडेंस के लिए अगर नीड हुई तो फिर मैं टैरो कार्ड और टैरो डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। और आप कंट्री कोड 92 ऐड करें अगर आप किसी और कंट्री से कांटेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में सब लोग जो हैं वो इजीली फिर भी 92 का कोड ऐड कर लें तो आपको मैं कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है। कॉल्स करने से प्लीज़ अवॉइड किया कीजिए, मैं कॉल्स नहीं रिसीव करती हूँ। बाज़ लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते, कॉल्स पे कॉल्स करते रहते हैं। मैसेज ड्रॉप कर दें, वॉइस नोट ड्रॉप कर दें। और जितने लोग मुझसे अब तक कांटेक्ट कर चुके हैं मैं बहुत प्रॉम्प्टली जो है वो रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज़ वो मेरे लैपटॉप पर बिल्कुल एक्टिवली चल रहा होता है पूरे वक्त। चलिए जी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। थर्ड आई चक्रा, सीक। कल भी मैंने ये दिखाया था नंबर, आप ये देखिए। इट्स 66 लाइक दिस एंड इट्स 99 लाइक दिस। तो दैट मीन्स कि परसेप्शन की बात है। आप और आपके पर्सन के दरमियान जो उनको दिख रहा है वो आपको डिफरेंट दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो उनको डिफरेंट दिख रहा है। ट्रस्ट। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मूव। आपके पर्सन किसी न किसी मेडिटेशन में, इबादत में, स्पिरिचुअल चैंटिंग में कुछ ना कुछ इस तरह की किसी एक्टिविटी में ज़रूर बिज़ी हैं, जिसकी वजह से इनकी थर्ड आई चाक्रा यानी कि जो क्राउन चाक्रा से बिल्कुल सिक्स चाक्रा आप जिसको कह लीजिए, कि जब वो एक्टिव हुआ तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको अपने परसेप्शन को, इनको हेल्प की नीड है और वो हेल्प इनके ऊपर रिवील हो गई है। इन्होंने जितना अपने आप को आइसोलेट करके सोचों में डाला, उन सोचों में डालने में इनकी बहुत सारी चीज़ें हील हो गई हैं। लेकिन इनको आपको लेकर जो एक डिसीजन है या आपको लेकर जो फ्यूचर का प्लान है, उसमें इनको जब कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती थी तो इनको डिस्टर्बेंस होती थी। बट विद द थर्ड आई चक्रा आई फील विद दिस सीक इनकी डाउनलोडिंग हुई है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई आगही, कोई आमद, कोई मैसेज, कोई इंट्यूशंस इनके ऊपर डाउनलोड हुई हैं जिसमें इनको लग रहा है कि ओके फाइन, दिस इज़ द सोल्यूशन। लिटरली आपके पर्सन को मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने बाकायदा तौर पर कोई टेक्निक अपनाई है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इनकी टेक्निक अपनाने की इनके अपने पीस से रिलेटेड थी, लेकिन रिवील होकर कुछ और आया है। रिवील होकर मोहब्बत आई है, रिवील होकर साथ आया है, रिवील होकर मूवमेंट आई है। दे आर ट्रस्टिंग दिस एंड दे रियली वॉन्ट टू ट्रस्ट। इनको अपने ही ऊपर शायद भरोसा नहीं होता था, इनको अपने ही ऊपर शायद यकीन नहीं होता था। बट नाउ विद दिस सिचुएशन जो कल रात इन्होंने अपने अंदर एक फील की है, दे आर रियलाइजिंग दैट चलो गिव इट अ चांस। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है और उसके बाद देखा जाए कि क्या होगा। ये कल आपके पर्सन ने बहुत ही स्ट्रांगली सोचा है, बहुत ही स्ट्रांगली उनके जहन में ये कल बातें आई हैं। बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि कल वो अपने रेगुलर रूटीन से हट के कुछ कर रहे थे। कोई किताब पढ़ी है, कोई रिलीजियस गैदरिंग अटेंड की है, कोई रिलीजियस उस पे गए हैं, क्या ना कहते हैं, यात्रा कह लीजिए, कुछ जर्नी कह लीजिए, किसी इस पे गए हुए हैं। ऑन दी अदर पार्ट आई ऑल्सो फील कि दे वॉन्ट टू इनिशिएट समथिंग। जो चीज़ आप दोनों को जोड़े रखती है वो आप दोनों का बॉन्ड है।
दे वॉन्ट टू ब्रिंग सम मूवमेंट इन इट। आप दोनों बंधे हुए हैं एक साथ, लेकिन हाथ जुड़े हुए नहीं हैं। आप दोनों एक ही एनर्जी एक दूसरे के अंदर फील करते हैं, लेकिन उसको वो कहीं वो इन्वायरमेंट में कहीं खो जाती है। फिर भी जो चीज़ आप दोनों एक दूसरे से डिटैच होकर नहीं फील कर पा रहे, ये चीज़ उनको ट्रस्ट दे रही थी कि इसके ऊपर चांस लिया जाए। लिटरली आपके पर्सन ये चाह रहे हैं, कल ये सोच रहे थे कि रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इनिशिएट करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगी, क्या होगा, अप्रूवल रिजेक्ट हो जाएगा, एंड इट कुड बी एनी थिंग। बट नाउ आई कैन सी कि आपके पर्सन कल रात बहुत हैवी थिंकिंग में थे। आपका साथ वो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कभी कभी छुट्टा हुआ महसूस करते हैं, बट आई थिंक वो आपको बहुत जल्द इस बात के बारे में ऑफ़र करेंगे कि ही और शी नीड्स यू। कल ये बात बहुत ज़्यादा वो सोच रहे थे। लेट्स सी मोर। सक्सेस एंड ग्रोथ नंबर 8, जस्ट ब्रीथ, जॉय एंड स्टेबिलिटी, एम्ब्रेस। बहुत टाइम लगा है आपके पर्सन को पॉजिटिव सोचने में। आपके पर्सन पॉजिटिव नहीं सोचते, उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और उस नेगेटिव थिंकिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट एक होता है ना, इंसान अपने आप से मुलाकात करता है। रिफ्लेक्टिव मोड बहुत ज़्यादा रहा आपके पर्सन का कल रात वो बहुत सोच रहे थे कि मेरी कामयाबियाँ, मेरा ऊपर चढ़ना, मेरा अपग्रेड होना, मेरा ये तमाम चीज़ें, इसके पीछे कौन है। लिटरली उन्होंने कल रात ये बहुत कुछ सोचा है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे, क्योंकि देखिए पर्पल 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 बहुत है, तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन बहुत क्लोज़ हैं अपनी अवेकनिंग के टाइम पर, और शायद हो ही गए हैं अवेकन, मुझे लग रहा है। कल रात उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो किसी भी मामले में कहीं पर भी तनहा नहीं है। किसी की दुआ, किसी का साथ, किसी की अच्छी सोचें, किसी की अच्छी एनर्जी उनके साथ हमेशा रहती है। और वो एक आपके बारे में इस मामले में श्योर हैं कि चाहे आपका और उनका रिश्ता दूर का हो, करीब का हो, डिटैचमेंट पर हो, यूनियन में हो, जैसा भी हो, यू आर ऑलवेज देयर इन देयर माइंड। ऑल्दो इन्होंने आपसे बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ है इस वक्त, ये बड़े सेल्फ सेंटर्ड हुए हुए हैं, अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये इस वक्त अपनी मज़ीद विक्ट्री और सक्सेस के लिए भी बहुत कंसर्न है, जिसकी वजह से शायद इनको ये डाउनलोडिंग हो रही है कि अगर किसी के लिए, किसी के साथ मामलात सही नहीं हैं, तो उनके साथ मामलात को ठीक किया जाए। ये आपके बारे में भी इस तरह से सोचते हैं कि आप कैसे इतने मुश्किल हालात और इतनी प्रॉब्लम्स में रहते हुए भी फर्म रहते हैं। यूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, चीज़ों को मिलाने का भी सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ चीज़ों को एंजॉय करने का भी सोच रहे हैं। कल रात ये बहुत कुछ ऐसा सोच रहे थे कि किस तरीके से ऐसा कुछ किया जाए जिससे चीज़ें जो हैं वो सेटल हों, ब्राइट हों, लाइफ आए, मुस्तहकम हो जाएं, चीज़ें स्टेबिलिटी आ जाए। विद द वर्ल्ड कार्ड दे हैव दिस फर्म बिलीव कि ये सब कुछ होगा। जो कुछ भी दुनिया, जो कुछ भी ज़िंदगी, जो कुछ भी कायनात, जो कुछ भी ऊपर वाले की ज़ात इनको देती चली जा रही है, ये अपनी सर्टन चीज़ों के मामले में ही फिक्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो इनको सब कुछ मिला है, क्योंकि आप देखें यहाँ थर्ड आई चक्र आया है और यहाँ पर इसके दिल से रोशनी निकल रही है, तो दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा इस मामले में ये बात को नोटिस भी करते हैं और फील भी करते हैं, लेकिन ये असेस नहीं कर सकते कि ये तमाम एनर्जी इनको मिलती किसकी वजह से। दैट इज़ यू, बिकॉज आप अपने आप को स्टेबल रखने के लिए खुद ही अपने आप से मिलते हैं, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे यही वाली टेक्निक अपनाएं। इस वक्त ये बड़े रिसीविंग मोड में भी हैं, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बड़े रिसीविंग मोड में हैं कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मुझे उसे रिसीव करना चाहिए, चाहे वो चैलेंज हो, वो ऑफ़र हो, वो अपॉर्चुनिटी हो, बिकॉज़ मैं अपनी पावर में हूँ। पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे तक इन्होंने एक नेगेटिव माइंडसेट गुजारा है। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन।
डिसीजन की बात 2 दफ़ा आ रही है, फाइंड बैलेंस। यहाँ पे भी एक व्हील है, यहाँ पे भी एक व्हील है, इसमें रिंग भी है, इसमें फ्लावर भी है, इसमें ड्रिंक भी है, इसमें दरवाज़ा भी है। मैनिफेस्ट, यस। ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड अगर मैं कहूँ, 3D वर्ल्ड अगर मैं कहूँ, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा अपनी, या तो ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डिक्टेटर हो सकते हैं, ये जो भी हैं, ये अपनी अपकमिंग पोजीशन को लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। और ये हर वो पैतरा, हर वो टोटका, हर वो वजीफ़ा, हर वो चीज़ इस वक्त करने को तैयार हैं जो इस वक्त इनको सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेस दे। ये कल रात बहुत इसके बारे में सोच रहे थे। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए बहुत इन्होंने मैनिफेस्टेशन किए, बिकॉज अब इनको लग रहा है कि जैसे नाउ इट्स देयर टाइम, कुछ इस तरह की बातें। डूइंग ऑल दिस दे आर स्टिल फीलिंग वेरी अलोन, एंड आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मामलात अपनी जगह और आपके साथ दूरी या आपके साथ मामला ठीक ना होना अपनी जगह, या आप इनकी लाइफ में एक ऐसा रोल ज़रूर प्ले करते हैं जिसमें आप इनको लिटरली हील करते हों, इनको समझाते हों कि अपने आप को स्ट्रेस में मत रखो, अपने आप को रिलैक्स रखो, एंजॉय करो, काम डाउन रहो। लेकिन ये जब आपको ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनको ये भी फील होता है कि मुझसे ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती जो इससे हो पा रही हैं। बट दे आर जस्ट डे ड्रीमिंग। आप भी शायद डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस मोड में हैं, लेकिन इनको एकदम से कन्फ्यूजन होती है कि मैं कैसे तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलूँ, मुझे किसी न एक चीज़ को ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये हमेशा आपके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि आप तो जैसे कहीं नहीं जाने वाले, आप तो होंगे, लेकिन आप बिल्कुल क्वाइट है, क्योंकि आपकी तरफ से जितने कार्ड्स आ रहे हैं या तो वो रेड आ रहे हैं या फिर वो ब्लू आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आपकी तरफ जो एनर्जी है वो एक्सट्रीम पर है, या तो बिल्कुल फायर पर है या बिल्कुल वाटर पर है। ये इस वक्त अपनी पावर को, अपने जोश को, अपनी डेजिग्नेशन को, अपनी टाइटल को, अपनी कुर्सी को, इसके लिए ये बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वाले भी बन गए होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर रहे होंगे। कल रात ये बहुत इस तरह की बातें सोच रहे थे। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं और उसके दरमियान, उस ड्यूरेशन में जो इनके साथ ये जो 2 डाउनलोडिंग्स हुई हैं ना, इन 2 डाउनलोडिंग्स को इंसान, बहुत कम लोग होते हैं जो उस इबादत के टाइम पर, उस मेडिटेशन के टाइम पर जो फील कर रहे होते हैं ना, वही इंट्यूशन का टाइम होता है कि आपको उस वक्त क्या बात ट्रिगर कर रही है। आप वो फील जब लोग नहीं कर पाते तो उनकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो फ्लॉप हो जाती है। लेट्स सी मोर, कल रात ये क्या सोच रहे थे। प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात आई, रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन। मैंने कहा कि कल इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है, रिफ्लेक्ट किया है। कारमा, बैलेंस, जस्टिस, दैट मीन्स ये अपना मुकाफात अमल जो है वो फेस कर रहे हैं। स्पार्क, रिन्यूअल, आपके साथ यकीनन वहाँ पे भी ट्रस्ट की बात आई है। थॉट्स, आइसोलेटिंग, आइसोलेशन की बात, फीलिंग अनोन एंड आइसोलेशन। द डार्क नाइट, शैडो साइड, मून। वही वाली बात मैंने जो अभी कही कि सब कुछ करते हुए भी इनको अंदर से सुकून नहीं मिल पा रहा। मे बी इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत इग्नोर किया है, आपको बहुत डोरमैट ट्रीटमेंट दिया है। आप इनके हर बुरे अच्छे वक्त में साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। अब शायद आपने इनको कुछ ऐसा मिरर दिखाया है जिसकी वजह से ये कुछ भी कर लें, ये कितने भी तंत्र मंत्र, कितने भी वजीफ़े, कुछ भी कर लें, लेकिन जो आप अपना छाप छोड़ गए ना इनके ऊपर, जब तक आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आपके साथ ये फेयर नहीं होंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पार्टी, एक्सटर्नल, इन्होंने हर जगह हर तरीक़े से अप्लाई करके सोच लिया, हर लिहाज से इन्होंने करके सोच लिया। रीबर्थ, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी रीबर्थ। बाय विंटर, हो सकता है दिसंबर नवंबर में जब इस साल के विंटर्स हों तब कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में, कुछ डिफरेंट, या इस पर्सन की लाइफ में डिफरेंट, या आप दोनों का टाइम जो था वो विंटर्स का था। देयर इज़ समथिंग, बट एज अ मैटर ऑफ रिफ्लेक्शन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि उनको जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनको याद आता है कि वो कितने खुद से टूट से गए हैं। कल ये वाली बातें ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और इस सारी टूट फूट में जो कुछ भी इनके अंदर टूटा है
वो यकीनन आपके ना होने की वजह से टूटा है। अगर आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा, अभी मैं बात कह ही रही थी कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हमेशा सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, और यहाँ पर ये बात आ गई कि मुकाफ़ात अमल जो है, जो इनका अपना किया हुआ अटैम्प्ट है वो बहुत हल्का है, और इंसाफ जो है वो इनके ऊपर बहुत भारी हो रहा है। आज मैंने मैसेज ऑफ द डे भी अपलोड किया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें भी इतनी स्ट्रॉन्ग ये बात आई है कि माफ़ी मांगने वाली बात, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपके इंसाफ मांगने का या आपके साथ इंसाफ होने वाला मामले का पलड़ा बहुत भारी है। दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश विद नो ओल्ड मेमोरीज, ताकि ये अपने उस बोझ से निकल सकें और एक लाइट एनर्जी में आपके साथ बातों को डिस्कस कर सकें। ये जब कभी भी अकेले होते हैं, इनको तमाम वो सोचें जो है वो घेर लेती हैं, चाहे ये दुनिया की हर एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हों, लेकिन जो इनकी रूह इनको हिलाती जुलाती है, उसमें इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यस, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी हैवी। और इनको डर भी लगता है, ये सोचते सोचते बाज़ दफ़ा अपने आप को झुंझलाते होंगे, हिलाते होंगे कि यार छोड़ो, मत सोचो उसके बारे में, बिला वजह में दिल ख़राब होता है, मैंने की है उसके साथ ज़्यादती, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इन्होंने बहुत से नए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी की, पार्टी भी की, हल्ला गुल्ला भी किया, नए दोस्त भी बनाए, दोस्तियाँ भी बनाई, सहेलियाँ भी बनाई, लेकिन इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो आपके साथ इनको मिलती है या मिलती थी या मिल रही थी। तो देर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट हियर। और आप लोगों की कोई विंटर से रिलेटेड यादें हो सकती हैं, या इस विंटर में कुछ होगा, बट इट्स समथिंग पुश करने का ना प्रॉब्लम हो रहा है इनको। इनको समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को पुश करें तो कैसे करें। कल रात ये बहुत सारी ऐसी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब कभी, कल रात क्या, ये जब कभी भी अकेले होते हैं, और आई थिंक ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें जब मर्क्यूरी, जब प्लैनेट अपनी जगह पर आ रहा होता है, तो बहुत हैवी सेंटिमेंट्स होते हैं। तो मैं तो इतना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करती, लेकिन टैरो का इफ़ेक्ट और साइंस का इफ़ेक्ट उसके अंदर आ रहा होता है, और मेरा एस्ट्रोलॉजी पे कमांड भी नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट में ये एनर्जी होती है। अव्वल तो जितने लोगों को पता नहीं होता वो फिर कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो इट्स नथिंग टू डू, आप इसको फिजिकली कहीं पे भी नहीं देख सकते, लेकिन मूड स्विंग्स जो होते हैं, आपको रोना आ रहा होता है, और ये हो सकता है इनके साथ भी यही हो रहा हो, ये हैवी फील कर रहे हो, आप भी हैवी फील कर रहे हो, आपको थेरेपी टेक्निक्स आती हैं, आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और ये आपको देखकर काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि जो मेरी फीलिंग्स हो रही हैं, मैं भी इसी माहौल में हूँ, मैं भी यही खा पी रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी क्यों इतनी हैवी है, क्यों मेरे शोल्डर्स भारी हो रहे हैं, क्यों मुझे रोना आ रहा है, क्यों मुझे डिप्रेशन हो रहा है, डार्क नाइट्स, आपको क्यों शैडो साइड फील हो रहा है, आप अपना कारमा क्यों याद कर रहे हैं, मुकाफ़ात अमल में आपको भी अपना किरदार क्यों याद आ रहा है। ये तमाम चीज़ें उस इफ़ेक्ट का उसकी निशानदही करती हैं। प्लस ये कि जो सोचें हैं ना, ये सोचें आपसे रिलेटेड भी हो सकती हैं, दुनियावी भी हो सकती हैं, काफ़ी इनके ऊपर सोचों में के हिसाब से बर्डन है। तो कल रात आपके पर्सनल लाइफ के हर एरिया को भी सोच रहे थे, आपको भी सोच रहे थे। मुकाफ़ात अमल भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में कह रहे होते हैं, कार्मिक, कार्मिक पे पीछे क्या उसको कारमा, फिर भाई कर्मा या मुकाफ़ात अमल या गुनाह जज़ा और सज़ा जो है वो अल्लाह का मामला है। आपको मिलकर क्या सुकून होगा। आप अगर किसी को अपनी ज़िंदगी से जाने देना चाहते हैं तो जाने ही दें, फिर भाड़ में डालें उसको, फिर अल्लाह के हवाले कर दें, वो तो सबसे बेहतरीन आदिल है। उससे बेहतरीन फ़ैसला तो कोई भी नहीं करता। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की लाइफ की जितने भी उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, मैंने देखा कि कैसे अल्लाह, मैं तो उन लोगों को बाद में जब वो मुझे बताते भी हैं कि आपको पता है फिर ये हुआ ये हुआ, तो मैं कहती हूँ भाई अल्लाह के पास अब टाइम नहीं है। मतलब वैसे तो अल्लाह के पास बहुत टाइम है, यानी कि अब लोगों के मरने के बाद वो जो अमाल नामा खुलेगा, पर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इतनी बेहतरीन आदिल है कि वो दुनिया में ही लोगों को दिखा देती है कि अगर आप किसी का हक़ खाएं, किसी के साथ ज़्यादती करें, तो वही मुकाफ़ात अमल होता है। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने जो टाइम की बात कही है, तो मैं फिर लोगों को कहती हूँ कि अगर आपने ये बैठ कर देखते रहना है कि उसके साथ क्या होगा, तो आप ये भी तो सोचिए कि आप उस दौरान अपना कितना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जब आप उस दिन का वेट करें कि उसके साथ जब बुरा होगा फिर मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ, नो, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ वेरी प्रेशियस, एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ काउंट्स। तो आप क्यों अपने आप को जो है वो मुकाफ़ात अमल के रिज़ल्ट के चक्कर में जो है वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये सब आपके पर्सन सोच रहे थे कल, तो क्या करना चाहिए आपको। द स्टार, अपनी हीलिंग पर आप काम करते रहें। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। आप भी सिमिलर ही सोचों में हैं, किंग ऑफ कप्स। देखें आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं और फिर आप इन दी एंड अपने आप को ही तसल्ली देते हैं कि नहीं, मैं एक बहुत जेन्युइन और एक बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है ना, उसके बीच में जो आपकी सोचें हैं वो नेगेटिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भागना चाहते हैं उन चीज़ों के पीछे जो अनफिनिश्ड हैं, और वो अनफिनिश्ड इसलिए हैं क्योंकि वो आपको ज़हनी तौर पे परेशान करती हैं वो बातें। फिर आपको एकदम से रियलाइज़ होता है, जब आपको उनका कहीं पर भी जवाब नहीं मिलता, आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैं तो बहुत जेन्युइन इंसान हूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। नो, चीज़ें फिर भी इनकम्प्लीट होती, क्योंकि जब तक आपका यूनियन नहीं हो जाएगा, आप बहुत तगड़े तरीके से अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये आपके साथ यूनियन में आ जाए, और आपको बहुत भरोसा है, आपको बहुत यकीन है कि चाहे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कुछ होगा, वही वाली बात कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, थी यही एक बात अच्छी मेरे हर जाएगी। आपका ना कुछ इस तरह का माइंडसेट बना हुआ है, और आप अपनी हीलिंग में, ये एक आपकी ज़िंदगी का, आपके रूटीन का एक अलग ही फेज़ है। आप कुछ इस तरह की एनर्जी में जब होते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं, और आप जितनी मोहब्बत इस इंसान से करते हैं, आपको इस बात पे यकीन है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत है। ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, इसको मुझसे इतनी ही मोहब्बत है, और ये यूनियन होकर रहेगा। लेकिन ये एक डे ड्रीमिंग वाली बात है, ये होगा वेल एंड गुड, अल्लाह करे ऐसा ज़रूर। लेकिन इस दौरान आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो अनफिनिश्ड हैं, अनसेड हैं, अनकन्फेस्ड है, और वो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। तो बहुत उजलत और बहुत चीज़ों में ना रहें, रिलैक्स रखें अपने आप को। आप भी उतना ही डाउन फील कर रहे हैं जितना आपके पर्सन डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है, आपको पता है आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, और आपको छोड़ दिया है आपके पर्सन ने, आपको लोगों ने छोड़ दिया है, और आप बहुत सारे मल्टीपल एरियाज़ पर अकेली जंग लड़ रहे हैं क्योंकि आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। तो होल्ड कर दें चीज़ों, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।